नमस्कार दोस्तों। किसी राज्य में एक राजा रहता है। उस राजा के मन में 3 सवाल थे। पहला सवाल था भगवान रहता कहाँ है। दूसरा सवाल था भगवान कैसे मिलेंगे। तीसरा सवाल था भगवान करता क्या है। इन तीनों सवालों का जवाब पाने के लिए एक दिन वो राज्य में अपने दरबार में सभी सिपाही और मंत्रियों को बुलाता है और सवाल पूछता है, मगर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाता है। फिर वो राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों जाओ, पूरे राज्य में ये सूचना दे दो कि मेरे इन 3 सवालों का जवाब जो सही देगा, हम उसे इनाम के तौर पे हीरा मोती उसके बराबर तौल कर उसे देंगे। सिपाही जाते हैं और पूरे राज्य में ये प्रश्न उनके बीच रखते हैं और जनता से कहते हैं कि जो भी राजा साहब के दरबार में जाकर ये तीनों सवाल का जवाब सही देगा, राजा साहब उसे हीरा मोती तौल कर उसके बराबर देंगे। पहला सवाल है कि भगवान रहता कहाँ है। दूसरा सवाल है भगवान कैसे मिलेंगे। तीसरा सवाल है भगवान करते क्या हैं। ये सवाल जनता के बीच में सूचना दे करके सिपाही लोग चले आते हैं। जनता जो राज्य के सभी जनता थे वो सवाल सुनते हैं, मगर सही किसी को जवाब नहीं पता होता है। और कुछ दूर पे उसी राज्य में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। बहुत गरीबी रेखा के नीचे था, वो बहुत गरीब था। तो उसके कान में जब ये सूचना जाती है और तीनों सवाल जाते हैं, लोग बताते हैं कि ये तीनों सवाल का जवाब जो सही देगा उसे राजा साहब हीरा मोती तौल कर देंगे। तो वो गरीब आदमी कहता है कि इन तीनों सवाल का जवाब मैं दूंगा राजा साहब को। तो वो राजा साहब के दरबार में जाने लगता है। लोग कहते हैं कि वे बड़े लोग नहीं दे पाए इन सवालों का जवाब, अब तुम कहाँ से दोगे। तो बोला नहीं, मैं दूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो लोग कहे ठीक है जाओ। फिर वो गया और सिपाहियों से कहा, सिपाहियों मैं राजा साहब के तीनों सवालों का जवाब देने आया हूँ। सिपाही तुरंत गेट खोल देते हैं, तुरंत उसे अंदर बुलाते हैं। राजा साहब का दरबार लगा हुआ था। राजा साहब सिंहासन पे बैठे हुए थे और वो जाता है राजा साहब के सामने और कहता है कि राजा साहब, हम आपके तीनों सवालों का जवाब देंगे। तो फिर राजा साहब कहते हैं, अच्छा तुम दोगे। उसकी हालत देखते हैं तो एकदम फटे पुराने कपड़े थे, गरीब था बिल्कुल। तो फिर राजा कहता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो मेरे पहला सवाल का जवाब दो कि भगवान रहता कहाँ है। तो वो गरीब आदमी कहता है कि राजा साहब, द्वार पे आया हुआ इंसान मेहमान के बराबर होता है। आपने मुझे कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया और डायरेक्ट सवाल ही पूछ दिए। तो वो राजा कहता है, सिपाहियों इन्हें पीने के लिए दूध लाओ और मिठाइयाँ लाओ और पानी लाओ। पहले ये खा पी ले, उसके बाद मुझे सवाल का जवाब दे। उसे एक गिलास लाते हैं, गिलास में दूध और गिलास में पानी और मिठाइयाँ और लाते हैं और दे देते हैं। तो वो गरीब आदमी वो जो पानी पी लेता है और जो दूध का गिलास था उसी को देखते रहता है। तो काफ़ी देर तक देखते ही रहता है। तो राजा साहब कहते हैं, अरे तुम गिलास को ही क्यों देख रहे हो, दूध के गिलास को। मेरे पहले सवाल का जवाब दो कि भगवान रहता कहाँ है। तो वो गरीब आदमी कहता है कि राजा साहब, मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, मगर ये मक्खन दिख नहीं रहा है। राजा साहब कहते हैं, बड़े बेवकूफ़ हो, अरे मक्खन ऊपर से नहीं दिखेगा, मक्खन दूध के अंदर होता है। तो वो गरीब आदमी कहता है, राजा साहब पहले सवाल का जवाब यही है। आप कहते हैं कि भगवान रहता कहाँ है। भगवान आपके हमारे सबके मन के अंदर रहता है, शरीर के अंदर रहता है। दिल धड़कन जो आत्मा होती है उसके अंदर रहता है, आत्मा में रहता है। भगवान सबके अंदर रहता है, वो दिखता नहीं है। तो राजा साहब
उनको ये सवाल बिल्कुल जवाब सही लगा, तो वो बोले अच्छा ठीक है, ये बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे। तो वो फिर गरीब आदमी दूध का गिलास लेकर, जो खाली गिलास था उसमें पलटता है और फिर उसमें पलटता है, एक दूसरे गिलास में वो दूध पलटने लगता है। काफ़ी देर तक पलटता ही रहता है। फिर राजा साहब कहते हैं, अरे तुम दूध को बार बार एक गिलास से दूसरे गिलास में पलट क्यों रहे हो, मेरे सवाल का जवाब दो। तो वो गरीब आदमी कहता है कि राजा साहब, मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, तो फिर ये मक्खन निकल क्यों नहीं रहा है, मक्खन बन क्यों नहीं रहा है, आपने तो कहा इसमें मक्खन है। तो वो राजा साहब कहते हैं, बड़े बेवकूफ़ हो, मक्खन ऐसे नहीं निकलेगा। मक्खन निकालने के लिए इसे फेंटना पड़ता है, चलाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, तब मक्खन निकलता है, तब मक्खन मिलता है इसमें से, समझे। तो वो गरीब आदमी कहता है, राजा साहब मेरे दूसरे सवाल का जवाब यही है, भगवान कैसे मिलेंगे। राजा साहब, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए आपको धन दौलत मोह माया छोड़ना पड़ेगा और जंगल में जाकर तपस्या, घनघोर तपस्या करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर भगवान मिलते हैं। राजा साहब को वो भी सवाल का जवाब बिल्कुल सही लगता है। फिर राजा साहब कहते हैं, अच्छा बताओ मेरे तीसरे सवाल का जवाब क्या है, भगवान करता क्या है। फिर वो गरीब आदमी कहता है कि राजा साहब आप एक बात बताइए, आप मुझसे सवाल गुरु बन के पूछ रहे हैं या चेला बनकर। राजा साहब सोचता है कि अगर मैं ये कहूँगा कि गुरु बन के पूछ रहा हूँ तो मुझे ही बेवकूफ़ बना देगा कि आपको खुद नहीं पता है। तो राजा साहब कहते हैं कि मैं चेला बन के पूछ रहा हूँ। तो वो गरीब आदमी कहता है, राजा साहब आप चेला हैं और मैं गुरु, लेकिन ये कैसा मतलब कि व्यवहार है राजा साहब। चेला जो है वो ऊपर सिंहासन पे बैठा है और गुरु जो है वो नीचे ज़मीन पे बैठा है। वो तुरंत राजा साहब सिंहासन पर से उठते हैं और नीचे आकर उस गरीब आदमी के स्थान पे बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम जाकर सिंहासन पे बैठ जाओ। फिर वो गरीब आदमी ऊपर जाकर सिंहासन पे बैठ जाता है। फिर राजा साहब पूछते हैं, अब बताओ कि भगवान करता क्या है। तो वो गरीब आदमी कहता है, बस राजा साहब भगवान यही करता है, ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर। जो नीचे आ गया है उसे ऊपर बुला लेता है, जो ऊपर आ जाता है उसे नीचे भेज देता है। तो आपने जैसा किया, आप नीचे बैठ गए, मैं ऊपर, भगवान भी यही करता है, नीचे वालों को ऊपर, ऊपर वालों को नीचे। और ये तीनों सवाल का जवाब राजा को सही लगता है। उस गरीब आदमी को हीरा मोती तौल के उसके बराबर दे दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले किसी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।